एक बार फिर से आप सब सुनने वालों का खैर मकदम करता हूं, एहतराम करता हूं। अब बात दोस्तों राजेश खन्ना की। जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, अपने करियर के पीक पर थे, तो बड़े से बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर को उन्होंने काफी तंग किया। ऐसे किस्से हैं। अक्सर सेट पर लेट आते थे, सुपरस्टार थे, उनके सामने किसी की भी ना चलनी थी न चली। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि काफी लोगों का नुकसान भी हुआ। लेकिन आज जो मैं किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपको राजेश खन्ना की शख्सियत का एक दूसरा पहलू भी मालूम होगा। 80s की बात है। यह वो दौर था जब राजनीति पर आधारित फिल्में बनने लगी थीं। उस समय 3 बहुत बड़ी फिल्मों का अनाउंसमेंट हुआ। राजेश खन्ना के साथ फिल्म आज का MLA राम अवतार, अमिताभ बच्चन के साथ इनकलाब और जितेंद्र के साथ ये देश। तीनों फिल्मों का अच्छा खासा बजट था और तीनों ही साउथ के प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई जा रही थी। अब एक अजीब सा कंपटीशन था कि इनमें से जिसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाएगी वो बन जाएगा नंबर 1। सारी इंडस्ट्री नजर गड़ाई थी कि कौन सा स्टार बाजी मारता है, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र या राजेश खन्ना। जब ये फिल्म्स कंप्लीट हुई और इनकी पब्लिसिटी शुरू हुई तो राजेश खन्ना अपनी फिल्म आज का MLA राम अवतार की पब्लिसिटी से खुश नहीं थे। उन्होंने उस जमाने के मशहूर पब्लिसिस्ट PRO दिवाकर को बुलाया। ये दिवाकर जी राज कपूर, गुलशन रॉय, BR चोपड़ा, यश चोपड़ा जैसे लोगों के लिए दिवाकर यशवंत के नाम से काम करते थे। फिल्म की पब्लिसिटी को नए तरह से डिजाइन करने के लिए कहा उन्होंने, और राजेश खन्ना ने सारे कैंपेन की सारी पब्लिसिटी की जिम्मेदारी दिवाकर जी को दे डाली। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राजेश खन्ना और दिवाकर जी के बीच जो भी बात हुई उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था। दिवाकर जी ने राजेश खन्ना के कहे को बहुत माना और उनकी इच्छा के अनुसार फिल्म का काम ले लिया। राजेश खन्ना के सामने जब दिवाकर साहब के काम का रिजल्ट आया तो राजेश खन्ना उनसे बहुत खुश थे। इस तमाम पब्लिसिटी में दिवाकर ने अपना पैसा यह सोचकर लगा दिया कि फिल्म की रिलीज के बाद राजेश खन्ना यह पैसा उन्हें प्रोड्यूसर से दिलवा देंगे। अब आया वक्त इन फिल्म्स के रिलीज होने का, और दुर्भाग्य से ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ नहीं कर पाई। आज का MLA राम अवतार की असफलता से दिवाकर बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने बिना किसी लिखा पढ़ी के अपनी जेब से 2 लाख रुपए लगा दिए थे। अब जिसे भी वो ये बताते थे कि 2 लाख रुपए मैंने लगा दिए अपनी जेब से, तो वो सामने वाला कहता था कि बेवकूफ हो, कोई लिखा पढ़ी नहीं की, इतना बड़ा काम क्यों कर दिया, इतने पैसे क्यों लगा दिए, अरे भाई तेरे पैसे तो डूब गए। दिवाकर की चिंता बढ़ती जा रही थी। फिल्म को रिलीज हुए कुछ महीने बीत गए थे और उन्हें अपने 2 लाख के मिलने के आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो राजेश खन्ना को फोन करके तकाजा करते। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, उनका पैसा डूब चुका है। इत्तेफाक से एक शाम उनको राजेश खन्ना का फोन आया और राजेश खन्ना काका जी ने अपने बंगले पे बुलाया। दिवाकर वहां पहुंचे, पैक बनने लगे, बातें शुरू हो गई, मगर और कोई जिक्र नहीं हुआ। दिवाकर साहब जो पहले से ही पैसे की टेंशन में थे, राजेश खन्ना के बंगले पर बैठे हुए राजेश खन्ना की शराब कुछ ज्यादा ही पी गए। आखिर लंबी महफिल के बाद जब दिवाकर ये सोचकर उठने लगे कि भैया अब कुछ नहीं होने वाला, तब अचानक दिवाकर को उठते देख राजेश खन्ना भी उठे और बढ़े अपने बेडरूम की तरफ। दिवाकर ने सोचा शायद हल्के होने गए होंगे टॉयलेट की तरफ, लेकिन राजेश खन्ना ने इशारा किया कि बैठो। 5 मिनट के बाद जब राजेश खन्ना लौटे तो काका जी के हाथ में कैश 2 लाख रुपए थे। उन्होंने वो पैसे दिवाकर के हाथ में रख दिए। दिवाकर हक्का बक्का। एक झटके में 2 लाख देखकर दिवाकर का नशा उतर गया। बस एक टक राजेश खन्ना को देखते रहे। जिस राजेश खन्ना से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, उसी राजेश खन्ना ने बिना तकाजा किए फुल एंड फाइनल पेमेंट हाथ में लाकर रख दिया। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। वापस आकर बताऊंगा उस कलाकार के बारे में जिसे हिंदी सिनेमा का
पहला प्रोडक्शन डिजाइनर भी कहा जाता है। कौन था ये कलाकार, क्या था किस्सा, ये जानने के लिए सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।